यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाकुंभ पर सवाल उठाने के लिए सीएम योगी ने सबसे बड़ा प्रहार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर किया। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के विरोध में दिए गए अखिलेश यादव के बयान गिनवाए, उनकी जनरल नॉलेज पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे नैरेटिव का समाजवादी पार्टी की सोच और संस्कार से कनेक्शन बताया। आप भी देखिए कैसे सीएम योगी ने ताबड़तोड़ अटैक किया और क्या क्या कहा। आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसारी भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम है। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। सीएम योगी ने महाकुंभ विरोध के पुरोधा बने अखिलेश यादव पर चुटकी, कहा कि जो लोग शुरुआत से महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं वो भी चुपचाप जाकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने महाकुंभ पर इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इसे सनातनी आस्था पर सीधा हमला बताया। इंडी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी पर एक बार योगी को सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ के विरोध में अखिलेश यादव कौन सा नया नैरेटिव लेकर आए। आप के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महाकुंभ के खिलाफ जब इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव फेल हो गए तो इंडी गठबंधन ने संगम के पवित्र जल पर ही सवाल उठाने का काम शुरू किया। इसके लिए इंडी गठबंधन ने हथियार बनाया सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव ने कैसे योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि संगम का जल स्नान के लायक भी है और पीने के लायक भी। दरअसल सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 73 अलग अलग जगहों पर गंगा यमुना से पानी के सैंपल इकट्ठा किए। 6 मानकों पर पानी की जांच की गई। दावा किया गया कि सभी सैंपल्स में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा मिले, जो पानी को संक्रमित कर रहे हैं और संक्रमित पानी में स्नान करने या पीने से बीमारी हो सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सामान्य स्थिति में 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन जांच के दौरान संगम के पानी में फीकल कालिफॉर्म बैक्टीरिया में का लेवल 2300 मिला। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने पेश की। सीपीसीबी की इस रिपोर्ट पर आज हुई सुनवाई में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या सफाई दी, इसके बारे में भी बताऊंगा।
पहले सुनिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव ने क्या हमला बोला और सीएम योगी क्या जवाब दे रहे हैं। फिर बताता हूं पूरी बात। 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पीवीसी की टंकी में पानी भर करके वहां के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मेलाधिकारी को एक बड़ी पीवीसी की टंकी भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए। आज के बाद इसी से वो खाना बनाएं, इसी से स्नान करें, इसी को जब समय हो तो पिएं और फिर एनजीटी को बताएं कि देखो हम तो खा पी रहे हैं इस पानी से, हम इसको स्नान भी कर ले रहे हैं, तो एनजीटी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। महाकुंभ में संगम के पानी पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई, जिसमें यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के उलट अपनी रिपोर्ट में कहा कि संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह सेफ है। उसने आगे कहा कि नालों के जरिए कोई भी प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा नदी या यमुना नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है। यूपी पीसीबी ने प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 6 पॉइंट्स पर नदी के पानी को नहाने के लिए सेफ बताया। यूपी पीसीबी की इस रिपोर्ट का हवाला सीएम योगी ने विधानसभा में दिया और संगम के पानी को नहाने के साथ ही पीने के लिए भी सही बताया। यही नहीं, संगम के पानी पर सवाल उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सुनिए। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ संगम के पानी पर ही सवाल नहीं उठा रहे। उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही महिलाओं के सम्मान की रक्षा का भी सवाल उठा दिया। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ में स्नान के बाद कपड़े बदलती महिलाओं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बिना उनकी जानकारी के रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब बाकायदा इन्हें ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चैनल बनाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर बनाए गए इन चैनल्स को एक्सेस करने के लिए 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की फीस ली जा रही है। इसी मीडिया रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव को एक बार फिर योगी सरकार को घेरने का मौका मिला। उन्होंने ट्वीट किया कि एक अति अशोभनीय और संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में बीजेपी सरकार विफल रही। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरख धंधे की हिस्सेदार नहीं बन रही है? आगे अखिलेश यादव ने लिखा, यूपी और राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान लेकर सक्रियों और सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन उस मीडिया रिपोर्ट के बाद क्या सच्चाई है, क्या वो वाकई वैसे वीडियो घूम रहे हैं, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है।